सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार और नारायण शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारत में महिला शिक्षा की स्थिति क्या है। महिला शिक्षा, पहले हम परिचय जान लेते हैं कि क्या है, पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है, और अभी भी इस स्थिति में सुधार हुआ है कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो महिला शिक्षा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मूल आधार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को शिक्षित करना अपने कई आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करने के बराबर है, क्योंकि एक महिला ही अपने बच्चे को, परिवार को शिक्षित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए ये महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, विशेष प्रावधान किया जा रहा है हमारे देश में भी। तो देखते हैं, महिला शिक्षा किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मूल आधार होती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वर्तमान की स्थिति क्या है। वर्तमान साक्षरता दर यदि देखें तो 2023 तक की बात यदि हम करें तो भारत में महिला साक्षरता दर लगभग 70 से 75% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84 से 85% है। ग्रामीण क्षेत्र में यह दर बहुत और भी कम है। ये तो बहुत सही बात है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी अंतर। ग्रामीण और शहरी अंतर में ये है कि शहरी महिलाओं में साक्षरता दर अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति कमज़ोर है। और उच्च शिक्षा में भागीदारी के लिए यदि देखें तो महिलाएं अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी भाग ले रही हैं। हालांकि उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या अभी कम है। मूल्यांकन की बात करें कि स्कूली नामांकन, तो प्रारंभिक विद्यालय में लड़कियों का जो नामांकन है बेहतर हुआ है, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर अधिक है, क्योंकि बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता ऐसा समझते हैं कि सोसाइटी गंदा है, भेजना उचित नहीं है, जिसके कारण प्राथमिक तक ही पढ़ाकर बच्ची को ड्रॉप आउट करवा देते हैं और पढ़ाई छुड़वा देते हैं और घर के कामकाज में लगा देते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन बेहतर हुआ है, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर ड्रॉप आउट दर अधिक देखने को मिला है। हम देखते हैं कि महिला शिक्षा में बाधाएं क्या है। आखिर महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्या बाधाएं आ रही हैं, ये करके। तो जैसे पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण देखा जाए तो पितृसत्तात्मक सोच। महिलाओं की शिक्षा को परिवार और समाज में प्राथमिकता नहीं दी जाती, ये पितृसत्तात्मक सोच चलती थी। तो उसी पर आधारित आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। बाल विवाह, कम उम्र में ही विवाह के कारण लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। और लिंग आधारित भेदभाव, लड़कियों की शिक्षा को लड़कों के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है। तो एक तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में हम ये कह सकते हैं पितृसत्तात्मक सोच भी है, और बाल विवाह, लिंग आधारित भेदभाव भी लोग करते हैं, जिसके कारण ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारण बना हुआ है। महिलाओं के शिक्षा में बाधा बना हुआ है। आर्थिक कारण भी हम कह सकते हैं कि गरीबी के कारण परिवार शिक्षा के बजाय घरेलू कार्यों और कमाई को प्राथमिकता देते हैं, और स्कूल के से वंचित संबंधित खर्च जैसे किताबें, यूनिफॉर्म गरीब परिवार के लिए बाधा बनते हैं। शिक्षा तक पहुंच की कमी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की कमी, इसलिए यह है।
और स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय और सुरक्षित वातावरण का न होना, ये भी मुख्य कारण है। सरकारी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं, तो कई योजनाएं और नीतियां केवल कागजों पर सीमित रह जाती हैं। अभिभावकों की अशिक्षा, जैसे इसमें देखेंगे कि अशिक्षित माता पिता अपने बच्चे को, विशेषकर बेटियों को, शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े हैं, तो उनको शिक्षा का महत्व उतना नहीं पड़ता है, और नहीं बच्चे को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सकते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत है। और महिला शिक्षा के महत्व, अब महिला जब शिक्षित हो जाएंगी तो उसका क्या महत्व है। आर्थिक विकास, शिक्षित महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और परिवार की आय में योगदान देती हैं। सामाजिक सुधार, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे समस्याओं में कमी आएगी। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन, पोषण और स्वास्थ्य पर बेहतर निर्णय लेती हैं। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। और राष्ट्र निर्माण, शिक्षित महिला समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाने में सहायक होती हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव है, वो हम देखते हैं कि सरकारी प्रयास किया जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और नीतियों का सही क्रियान्वयन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूल और कॉलेज की स्थापना किया जाए। स्कॉलरशिप और मुफ्त शिक्षा जैसे योजनाओं का विस्तार किया जाए। सामाजिक जागरूकता में भी देखें कि शिक्षा के महत्व पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। लड़कियों के शिक्षा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सुरक्षा और सुविधाएं, और स्कूलों में लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण और शौचालय की सुविधा, और स्कूल तक पहुंचने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा। प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शिक्षा को सुलभ बनाना। ये पारिवारिक प्रोत्साहन, अभिभावकों को जागरूक करना कि लड़कियों की शिक्षा न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए लाभदायक है। सामुदायिक भागीदारी, एनजीओ और स्थानीय संगठनों की मदद से शिक्षा के प्रति समाज को प्रेरित करना। प्रेरणा और मॉडल, शिक्षित और असफल महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। योजनाएं चलाई जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारा चीज़ है। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि महिला शिक्षा केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षित करके ही हम एक समान, सशक्त और उन्नत समाज का निर्माण कर सकते हैं। सरकारी और सामाजिक प्रयासों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वे महिला शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। थैंक यू सो मच। इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो हम औद्योगिकीकरण पर बनाएंगे। नमस्कार।